ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 3 करोड़ का अंडर प्रोसेस है। बताइए आंकड़ों की आप बात कर रही हैं। कल तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, इन्फ्लेशन 5.4 से कम होकर 4.9 आ गया रिटेल इन्फ्लेशन। अब आपके मुंह में दही जम गया, तो आप आंकड़ों की बात करिए ना। मैं तो आंकड़ों के साथ लेके बैठा हूं। आप बोल रही है बजट में इतने लोग, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप मुझे मत सिखाइए। आप गांव की टीचर बनिए, मेरी टीचर मत बनिए। मुझे मालूम है मेरे आंकड़े क्या। थोड़ा तमीज से बात करिए पहले, अभी थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए। बदतमीजी मत करिए, टीवी पर तमीज से बात करिए। बीजेपी से पहले बदतमीजी सीख ली। मिडिल क्लास को भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर की बात लाइव में। अगर आपको डिबेट वीडियो पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज है मात्र, अरविंद केजरीवाल जी ने 7 डिमांड रखी थी, उसमें से एक डिमांड को माना गया, बहुत ही पार्शियली एक्सेप्टेंस है। ठीक है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि पूरे देश में मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कि 2% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, है ना। आपने कहा था कि हम 25,000 रुपए बचत कराएंगे। बकायदा आप बचत पत्र लेकर के वोटर के पास जा रहे थे। आपकी 25,000 की बचत के सामने उन्होंने 75,000 रुपए की बचत कर दी। उन्होंने बचत पत्र की जगह इसे बचत सत्र बना दिया। मुझे आप एक चीज बताइए, मिडिल क्लास जो है सबसे ज्यादा परेशान है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस से। मुझे बताओ, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर के आए बजट में। मुझे एक चीज बताओ कि मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है जीएसटी से, बढ़ते हुए फ्यूल प्राइसेस से, लगातार हो रहे क्या बोलते हैं हायर एजुकेशन पे खर्चों से। क्या है इसके अंदर में? हेल्थ पे क्या है, एजुकेशन पे क्या है, मुझे बताओ। ठीक है, उन्होंने कहा आपको मजबूर होकर के ये देना पड़ा है, तो क्रेडिट तो उनके खाते में जाएगा। रोहन गुप्ता। देखिए, कहना एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आम आदमी पार्टी 10 साल मिले, यमुना साफ नहीं कर पाए और दूसरे राज्य पे गंभीर आरोप लगाते हैं कि जेल मिला दिया। आप उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है, उनको समझ ही नहीं आ रहा चुनाव हार रहे, अब क्या कर रहे हैं, हर रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं। देखिए, फर्क है, आप जब जुमले देते हैं और डिलीवरी करते हैं, दोनों में फर्क है। जब मोदी जी ने आज ये कहा है, अब उनके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। आप मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं, आप खुद तो शीश महल में रहते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के घर थे वो भी आपने यहाँ पे जनता को नहीं पाने दिए। तो मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से बौखला चुके हैं, हार मान चुके हैं। और आज के दिन अपेक्षित था कि ये सब राजनीति नहीं करके सीधा सीधा बोलते धन्यवाद भाजपा, धन्यवाद मोदी जी। मैं थोड़ी सीरियस डिबेट करना चाहती हूँ बजट पे। मुझे लगता है बजट एक जरूरी चीज है और इस तरह की हल्की बातें मैं नहीं करूंगी। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं ये कहूंगी कि करीब 142-143 करोड़ की आबादी में 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जिसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो देश जूझ रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से, आर्थिक असमानता से, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है, उस देश पर बैंडेड लगाने का काम किया है। और मैं ना इधर उधर की हल्की बातें करने नहीं आती हूं शोज में। अच्छा, हमको सिखा दिया है। लेकिन इस बार भी बजट में एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट आपकी सैलरी 100 रुपए है, आप 10 रुपए घर में सुरक्षा पे खर्चा करते हैं, 10 रुपए स्वास्थ्य पे करते हैं, 10 रुपए एजुकेशन पे करते हैं। आपकी सैलरी 500 हो जाए और फिर भी आप 10 रुपए करिए, वो बताने की कोशिश मैं कर रही हूं। एज अ परसेंटेज ऑफ द बजट भी इस बार हेल्थ का पैसा कटा है, एजुकेशन का पैसा कटा है, सामाजिक कल्याण का पैसा कटा है, एग्रीकल्चर का पैसा कटा है। और असलियत बजट की यहां मेरे सामने है। इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे रोजगार का सृजन होगा, जिससे महंगाई कम होगी, जिससे आर्थिक असमानता पटेगी। ये 3 बड़ी समस्याएं हैं। कुछ भी इको हो रहा है साउंड। अभी ठीक कराती हूं। पहले इन्होंने आंकड़ा तो माना, कम से कम बैंडेज तो माना। पहली बार ये हुआ है कि आज डीबी में आंकड़ा ये बीजेपी कांग्रेस वाले मान रहे कि बैंडेड भी है। नहीं तो उनसे अपेक्षा ही क्या थी?
अब आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना, आपके शासन में 60 साल में 3.26 करोड़ घर बने थे। अभी तक जब से योजना हुई है 4.21 करोड़ घर ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, 3 करोड़ घर अंडर प्रोसेस है। बताइए आंकड़ों की आप बात कर रही है। कल तक आप इन्फ्लेशन की बात कर रही थी, इन्फ्लेशन 5.4 से कम होकर 4.9 आ गया रिटेल इन्फ्लेशन। अब आपके मुंह में दही जम गया, तो आप आंकड़ों की बात करिए ना। मैं तो आंकड़ों के साथ लेके बैठा हूं। आप बोल रही है बजट में इतने लोग, आप समझ ही नहीं रहे। अरे आप बीच में मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप मुझे मत सिखाइए। आप गांव की टीचर बनिए, मेरी टीचर मत बनिए। मुझे मालूम है मेरे आंकड़े क्या है। प्लीज लेट अस डू डिबेट इन अ प्रॉपर वे, लेट अस नॉट फाइट, राइट? अब थोड़ा तमीज से बात करिए पहले। अभी थोड़ा तमीज से बात करना सीखिए। बदतमीजी मत करिए, तमीज से बात करिए। बीजेपी मैं आपके बीच में नहीं बोला, बदतमीजी सीख ली। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं। नहीं सुनिए, नहीं देखिए सुप्रिया सिलेट, अपनी भाषा पे कंट्रोल करो। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कभी बदतमीजी आती नहीं, आप जानती हैं। पर ये तरीका नहीं, जब मैं बोल रहा हूं का वो रखिए, शांति से बात कीजिए। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मिडिल क्लास को बोनांजा, गरीबों दलितों की जेब क्यों कटी? बताइए। ये तुम्हारी स्कूल नहीं है, ये तरीके से बात मत करिए। ठीक है, फैक्ट पर डिबेट करा जाएगा। मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाए, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी कर दी जाए। कुछ भी नहीं किया है आपने, एक झुंझुना पकड़ा दिया ये मिडिल क्लास के नाम पे। रोहन गुप्ता, जनता बेवकूफ नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज मुझे ये भी बता दीजिए। अरे सुप्रिया जी, फ्री वे फाइट है दिल्ली के अंदर, एक एक करके सबकी टर्न आएगी। क्यों आयु शो में? रुक जाइए ना। आपने उनको दिया, फिर आप उनके पास चले गए, आप वापस उनके पास चले गए। क्योंकि आप दोनों सवाल तो भाजपा से ही पूछ रहे हैं। ये क्या दादागिरी है यार? आप दोनों सवाल भाजपा से जवाब तो दूंगा, फिर आप बात करने का समय है। के पास चली गई, अब आप वापस भाजपा के पास क्या तरीका है? ये क्या शो कर रही हैं आप पद्मजा जी? इट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम। 8 आपके विधायक, ये देखिए तस्वीर, ऋतुराज झा अब बीजेपी में शामिल हैं। और चिट्ठी में उन्होंने कल क्या लिखा था कि भाई करप्शन में शामिल हो चुकी है आम आदमी पार्टी, विकास हो नहीं रहा है दिल्ली का, इसलिए अब हम आम आदमी पार्टी में मौजूद नहीं रह सकते हैं। ये ताजा तस्वीर है। मैं इस पर रिएक्ट करूं? हाँ जी बताइए। 8 विधायक आपके अब भारतीय जनता पार्टी। मैं ऋतुराज झा, मैं एक मास्टर का बेटा हूं और 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे टिकट दिया था और 10 साल से मैं विधायक हूं और इस बार मेरी टिकट काट दी। उसके बाद भी मैं जीवन भर अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहूंगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश की उम्मीद है। शिक्षा, स्वास्थ्य पे और जो मॉडल पे उन्होंने काम किया है, पूरे देश के सामने रखा है, वो कोई कर नहीं सकता है कि नहीं? तो जो लोग लालची हैं, प्रलोभन तो मुझे भी दिया गया, लेकिन मैं नहीं गया, है ना? तो हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी जो है सो प्रलोभन पे नहीं जाता है। हम लोग देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने के लिए आए हैं। दरी बिछाएंगे लेकिन अपनी पार्टी में रहेंगे, अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहेंगे। सबसे बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थी, पर आदमी खुद को तो बदल नहीं सकता है। एक ऐड आती थी, रूम के सारे बदल दूंगा, तो सबको बदलने का ट्राई किया, पर खुद को तो बदले। आज जनता को जो ये चेहरा ही पसंद नहीं। आप बोली सूरत से पूरी दिल्ली की जनता को जो 10 साल में वादा किया, अरे आप बीच में मत बोलिए ना यार। 10 साल में जो आपने वादे किए उसका रिपोर्ट कार्ड बताइए। आप बोल रहे मोहल्ला क्लिनिक, क्या हाल है मोहल्ला क्लिनिक का? सारी चैनलों ने सर्वे किया, मालूम चला कि हवाई बातें हो रही हैं। आपने जितनी भी योजना आपने करी, मॉडल स्कूल, एक स्कूल को बता दिया, बाकी का बजट आप घर पे ले गए। 2000 करोड़ आपने शराब कांड में खर्च किए। मतलब आप ये चीज तो मानती है कि G20 में जो सबसे ज्यादा GDP है भारत की, मैंने वही कहा, आपने भी वही कहा। उसका लॉजिक आपका अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है। मैं नहीं मानती हूँ। आप गलत चीज को लेके घूम रहे हैं, आप गलत झुंझुना बजाते हैं, आप सही बात नहीं करते हैं, आप गरीबों माना, कोई झुंझुना नहीं है, ये हकीकत है। एब्सोल्यूट हमने अभी, अरे गोलपोस्ट मत चेंज करिए ना, अभी GDP का बात करिए, आप झुंझुना बजाते हैं, कब तक झुंझुना बजाएंगे? हर रंग का झुंझुना बजाते रहिएगा। कभी यहाँ झुंझुना बजाएंगे, कभी वहाँ झुंझुना बजाएंगे, देश को झुंझुना मत करिए। और विश्वसनीयता खो चुके आप लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको बजट का बड़ नहीं आता है। सारी धमकी मत देना। अरे भैया, अरे भैया, आप मुझे मत सिखाइए, पूरे गांव की टीचर मत बनिए। तो पढ़ने नहीं आती है, प्रयोग करिए, पूरे गांव को अपना दिखाइए, अपनी असलियत पूरे देश के सामने दिखाइए। मुझे मत सुनिए, अरे भैया मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको मत सुनाइए। आपको मालूम है फिस्कल डेफिसिट मालूम है? यहाँ पर टीचर बन रही है, शर्म मत आइए। तू बंद करिए, मुंह बंद रखिए। आपकी गंदी भाषा आपकी असलियत दिखाती है। मैं कभी भी डिबेट में गुस्सा नहीं होता हूँ पद्मजा जी। ये पहली लेडी है, अपनी हकीकत देश के सामने दिखाई। क्या बात कर रही है? क्या भाषा का प्रयोग है इसका? महिलाओं और बच्चों तक कोई महिला है क्या? अरे मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनके आंकड़े झूठे हैं, दादागिरी कर रहा हूँ, उनको जवाब देने दीजिए। दादागिरी कर रही है आप। मैं आंकड़े दे रहा हूँ, मैं आंकड़े दे रहा हूँ। आंकड़े क्यों डर रही है?
धमकी किसको अरे दे रहे क्या हैं? आंकड़े किसको दे रहे हैं? डरा आप झूठे आंकड़े दे रहे हैं। मेरे आंकड़े बोलने दीजिए। आप मेरा बच्चों को इस्तेमाल मत क्या करिए। पैसे अरे क्या चैलेंज बात- करते हैं? चैलेंज के साथ करते आते हैं यहाँ पर। जलेबी बनाते हैं ये लोग। 5.7% बताइए है क्या कि नहीं जलेबी है? बनाते रहते हैं ये हर है। वक्त? अरे शर्म आनी देश को चाहिए। जलेबी बना झूठ के मत बोलिए रखा आप लोगों ने। ये क्या कौन सा तरीका है आंकड़ा आपका बोलने मेरे देश का? किससे कौन बात से कर रही आंकड़े आप चैलेंज कर रही हैं? आदमी को सेम कर रही है। सुप्रिया जी, शर्म नहीं कौन आती? से आंकड़े आप चैलेंज कर रही हैं? स्पेसिफिकली पूरा देश आपको बताइए। देख रहा है। ये कौन क्या से तरीका आंकड़े है? झूठे? एक महिला क्या है, जीडीपी के आंकड़े अपनी झूठे हैं? महिला चैलेंज महिला कर रही की तरह से हूं। बिहेव करिए। जबरदस्ती कह रहे हैं मैं आंकड़े दे रहा हूं। G20 मैंने तो आपको मैं बोला कौन ना, से मैं मैंने मैं चैलेंज कर रहा हूं। आपको बताया आई एम चैलेंजिंग यू। क्या फर्क पड़ता है? 5.4% CAGR है। मैं बार क्या बार बताया बोल रहा हूं, आपने? 8% गलत ग्रोथ जाती है आप। कैसे आएगी पूरे इस देश की वजह जनता से? आपको वो देख रही है। बताइए, वो नहीं आपको बता शर्म आनी पाएंगे। चाहिए। बेकार की बातें मैं करेंगे। आपको ये बोल रहा हूँ बड़बड़ G20 में हम लोग नंबर 1 पे हैं। 8% ग्रोथ आप मान कैसे रही हैं ग्रोथ अपने आप? करिएगा? अरे ये आप बड़बड़ बताइए बड़बड़ कर रही 4 है। ये क्या बताइए, भाषा है आपकी? 8% पद्मा ग्रोथ कहां जी, से आएगी? पूरे देश की इसका जनता आपकी जवाब डिबेट देख रही है। इसका इनकी जवाब आपके बौखलाहट पास जो है नहीं है, पूरे देश के क्योंकि सामने आपको है। अर्थव्यवस्था मैंने एक की आंकड़ा समझ बोला ही नहीं कि है। G20 हम में लहसुन प्याज हम नहीं नंबर खाते, 1 है। आप इसको पकौड़ा झुका के तल लो, दिखाइए इनको कोई बोलिए। पान की दुकान शर्म खोल आनी लीजिए, चाहिए। आप ठीक है, रोहन यहाँ पे गुप्ता, आपकी स्पेसिफिक धमकी सवाल मैं करती आपसे है। पूछना चाहती शर्म आनी हूँ। चाहिए। स्पेसिफिक सवाल मैं क्या आपसे बात- तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।